आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यम आश्चर्यवत् चैन मन्यः शृणोति श्रुताप्येनं वेद न चैव कश्चित्। ये अध्याय 2 में कहा कि इस आत्मा को कोई विरला आश्चर्य की तरह देखता है, ऐसे ही कोई विरला साधक इसके तत्व को सुनता है। सब लोग नहीं सुन सकते, कोई विरला देखता है, कोई विरला सुनता है। और बहुत से लोग तो अर्जुन देख करके सुन कर के भी नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि जो साधन बताया गया है वो पार नहीं लगता, जो भजन की विधि बताई है वो पार नहीं लगता। फिर इसके बाद अध्याय 7 में कहते हैं भगवान के मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदपि सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मा भेद तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई विरला मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और वो हजारों यत्न करने वालों में भी कोई विरला ही मुझको तत्व से जानता है। इस दुर्लभता को रामायण में भी कहते हैं कि तत्व दर्शन की जो दुर्लभता है वो कितनी कठिन है। कहते हैं तुलसीदास जी कि नर सहस्र में सुनो पुरारी और को एक होए धर्म व्रतधारी। हजारों मनुष्यों में कोई विरला एक धर्म के व्रत को धारण करने वाला होता है। धर्मशील कोटिक में कोहू और विषय विमुख विराग्रत हो। करोड़ों धर्मशीलों में किसी किसी को वैराग्य होता है। और कोट विरक्त मध्य श्रुत कही सम्यक ज्ञान सकृत कुल है। करोड़ों विरक्त लंगोटी लगा के खले हैं, उनमें से किसी एक को ही सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। और फिर इसके बाद कहते हैं कि धर्मशील विरक्त और ज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी 3 सहस्र में सब सुख खानी और दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। ये जीवन मुक्त हुआ, ज्ञानी हुआ, धर्मशील हुआ और विरक्त हुआ। इन सब से भी जो ब्रह्म में लीन है, परमात्मा में जो लीन हो गया, वो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष अत्यंत दुर्लभ है। और इससे आगे बताते हैं कि तत्वदर्शी कौन है। तो कहते हैं कि राम भगत रत गत मद माया सबते सो दुर्लभ खगराया। जो राम की भक्ति में रत है वो सबसे कठिन है, यही तत्वदर्शी है। तो इतने महात्मा जब इस कंपटीशन में आते हैं, फिर जो भक्ति दुर्लभ जो प्राप्त हो जाती है काकभूषण जी की तरह, वो तत्वदर्शी होता है। तो ये तत्वदर्शन की दुर्लभता है।